broadcasting of humanity, human service and peace messages. ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया को बनाया इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, और जो है इबादत के लिए कुछ कम नहीं, सैकड़ों फरिश्ते हैं अल्लाह की बारगाह में इबादत करने के लिए। इंसानियत जो सबसे बड़ी चीज़ है, हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद में शामिल होता है, वो जो है इंसानियत का नमूना। अपने अपने देश में अपने अपने धर्म, अपने अपने ज़ात, अपने अपने मज़हब होते हैं, अपने अपने किरदार से अपने अपने मोहब्बत को, अपनी अपनी इबादतों को पेश करते हैं। ज़रिया अलग होता है, भाषा अलग होती है, देश अलग होता है, लेकिन मोहब्बत एक होती है। ये मोहब्बत सबसे बड़ा ऐलान जो है कुरान बतलाता है, ग्रंथ बतलाता है, भगवत गीता बतलाता है, बाइबल बतलाता है। इंसान के साथ जो रिश्ता मोहब्बत का, ये सबसे बड़ा रिश्ता है। इसलिए 1400 साल पहले ही अल्लाह ने कुरान में कह दिया। साइंस तो बाद आई है, टेक्नोलॉजी बाद आई है, कुरान ने साइंस भी बतला दिया, टेक्नोलॉजी भी बतला दिया, और जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बतला दिया, कानून के बारे में बतला दिया, और जो है सूरह निसा में औरतों के बारे में भी, उनके हुकूक के बारे में भी बतला दिया। एक बालक नटखट जो सबसे शरीर होता है, उसी को चुन के जो है हम लोग मदारिस को भेजते हैं ताकि उसकी शरारत हम नहीं संभाल पाए। वही जो शरीर बालक वो हाफिज कुरान होता है, फिर मुफ्ती कहलाता है, उसके सीने में कलाम होता है। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं जो हिफ्स कर सके, सिर्फ रूह ज़मीन में एक ही किताब है जिसे हाफिज ने हिफ्स कर चुके, और कोई किताब की हिफ्स नहीं होती है। बार एक नादान लड़का जो शरारत में जो रहता है, वो अल्लाह उसको चुन लेता है, हिदायत देता है, वो हाफिज कुरान बन जाता है, फिर मुफ्ती कहलाता है। अभी देखो कुरान में लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया है, और चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण बताया है, कहकशा सितारों के बारे में बताया है, नजम शहर के बारे में बताया है, मरजल बहरन इल्तिक़ा बैनहुमा बरक़ुल कभी अली अल्लाह रब्बिकुमा दो समंदर, एक मीठा और खारा पानी, उसके बीच में एक पर्दा है, वो भी इंसान के लिए। तो बता कौन कौन से चीज़ें होता है। सूरह निसा में औरत को किस तरह हम तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, औरत के हुकूक क्या है, वो अल्लाह बतलाता है, कानून बतलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बतलाता है, सारी चीज़ें जो अल्लाह खाता है। कसम और असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कुछ कसम है उस असर की, इंसान खसारे में, आज तक खसारे में। इस खसारे को दूर करने की एक ही ऐलान है, वो मोहब्बत है। जब तक आपस में भाईचारा नहीं होता, जात पात नहीं आएगी। मोहब्बत का एक इजहार करना ये सबसे बड़ा मजहब है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारे हिंदुस्तान में कई भाषा बोलने वाले हैं, हमारे हिंदुस्तान में कई जात पात हैं, लेकिन इंसानियत एक ही जात होती है। वो सबसे बड़ी जो जात है वो इंसानियत की, वो सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती है। कहीं और देश में देखो 400 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, 1000 से ज्यादा कैस्ट है यहाँ पर, सब कैस्ट है यहाँ पर, लेकिन हम हर त्योहार में जाते हैं, वो हमारे ईद में आते हैं। यह है हिंदुस्तान, यह है हिंदुस्तान। अब मैं एक मिसाल कहता हूँ इंसानियत की। मेरा घर है, चलो 4-5 माले का, नीचे गरीब एक छोटा घर रहता है, वहाँ फाखा रहते हैं। वो फाखा कशी होते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं बन सकते, खाने से फाखा। मेरा तो पेट भरा है, मैं अच्छा खा रहा हूँ, मेरी घर की बिरयानी की वो उसके घर को जाती है, लेकिन भूख नहीं बर्दाश्त करते। क्या मैं फोन करके केजरीवाल साहब को बोलो कि है पड़ोस है भूखा है? क्या मैं फोन करके मोदी जी को बोलो या मेरा पड़ोस भूखा है? क्या मैं नहीं कर सकता? क्या मैं उनको खाना नहीं दे सकता? वही इंसानियत है। हम अपनी इंसानियत को पहचाने, हम एक दूसरों के दर्द बांटे, हम अपने हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, उसको अता करो। जो गरीब है, साहिब सरवत, उसको मदद करो। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहेगा। वेयर इज द ह्यूमैनिटी? लेट मी टॉक अबाउट आवर ह्यूमैनिटी। कहाँ है हमारे में इंसानियत? कहीं एक्सीडेंट होगा तो पहले दौर में एम्बुलेंस भी नहीं थी,
हम जाते उठाते पानी पिलाते उसको हॉस्पिटल को लेकर जाए। ऐसा माहौल हो गया कि एक्सीडेंट हो गया तो हम फिर के भी नहीं देखते, अरे जल्दी चल पुलिस का मामला है, हम क्यों उसमें ये परेशानी में पड़े। ये इंसानियत का मादा है। कोई बीपी हो जाता है, किसी को शुगर लो हो जाता है, अगर सड़क में गिर जाता है तो उसको उठाने से डरते हैं। कहाँ गई हमारी इंसानियत। पहले दिनों में हम गाँव को जाते, वहां पर कोई होटल नहीं होता, भूख लग जाती सुबह से शाम तक, तो कोई घर में गए, कोई जात पात नहीं देखते, आओ बैठिए, बैठो क्या चाहिए आपको, पानी पूछे तो वो जो है दही पिलाते, और भूख है बोले तो खाना खिलाते, कोई जात पात पूछ के नहीं। ये था गांव का माहौल, बस्तियों का माहौल। अनाज जिसके घर में नहीं, जिसके घर में है उनको जो है बांटते, ये था माहौल। आज जर्रे जर्रे में फर्क है। इंसानियत का मादा कम होते जा रहा है। जब तक हम इंसानियत का मादा हम नहीं समझ पाएंगे तो कहाँ से तहफ़्फ़ुज़ होगी, कहाँ से शरीयत होगी, कहाँ से इंसानियत होगी, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट होगा, कहाँ लॉ होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब रहा कानून, ये सबसे बड़ा, ये कहते हैं कि उसे एक स्तंभ है। वो कानून को हम बाकायदा अमल करना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल बोलता हूँ, मैं ताजिर हूँ, बिल्डर, मेरा कारोबार है, यूँ तो मैं एमपी इलेक्शन भी लड़ा हूँ, 40 पर 8 साल मेरी सियासत में वक्त निकाला हूँ, लेकिन अब जो मेरे खुद्दाम उलमा के हक में मेरे उलमा को मैं काबा दिखलाने जा रहा हूँ और डाउन ट्रॉडेड वुमेन्स को, उनको जो रोजी रोटी के लिए कुछ मदद कर रहा हूँ। ये बाहर का एक अलग बात है। तो मेरा एक केस चल रहा था 7 साल से, क्योंकि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, मैं उनके सामने लाना चाहता हूँ। एडवोकेट अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वो लोग हमारा हक दिला सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा केस 7 साल से चल रहा। अभी बेंगलोर में गुज़िश्ता हफ्ता यहाँ आने से पहले तो मेरे एडवोकेट थे, अपोनेंट भी थे। मेरा जो केस है बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का था। तो कृष्ण दीक्षित एक माने हुए हस्ती हैं, हाई कोर्ट की जस्टिस। हमने हमेशा वक्त पूछ रहा था, तो उन्होंने हमारा फाइल उठा के फेंक दिया, मैं वक्त नहीं दूंगा। अभी सुनवाई हो जाएगी, आप रेडी हो जाइए, सीरियसली कमान, बी प्रिपेयर फॉर आर्ग्यूमेंट। वो बाहर आए, मैं 10 मिनट टाइम देता हूँ, सोच के बोलो, उससे बात करें, क्या करें। रोज का मरना, एक दिन मर जाए क्या हो जाएगा। 12 मेरे अपार्टमेंट नहीं, बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो अल्लाह आलम, कि रोज डर डर के जीने से एक दिन देख लेंगे। तो क्या करें। कृष्ण दीक्षित जी काबिल जस्टिस है, वो इंसाफी करेंगे, चलो आप आर्ग्यू करते। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट में आर्ग्यू हुआ। कृष्ण दीक्षित ने कहा सेक्शन 38D इस बिल्डिंग को रेगुलाइज कर दो, इट इज लीगली रेगुलाइज, ऐसा ऑर्डर दे दिया। हम डर डर के जी रहे हैं, कानून के ऊपर हमारा भरोसा उठ गया है, इंसानियत का मादा कम हो गया है। बस आज की जो ये सभा है इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए ये सभा है। सब हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ जीना चाहिए, और कोई भूखे को खाना खिलाना कोई मजहब काम नहीं आता। वह भूख जो पेट की आग है, कोई हिंदू ने मुसलमान को खिलाता है, कोई मुसलमान ने हिंदू को खिला देता है। यह है मोहब्बत हमारी इस देश की, यही परंपरा है। इस परंपरा को जारी रखने के लिए ये सभा बुलाई गई है। और हम खासकर मेरी तवज्जो एडवोकेट्स की तरफ जाती है, तो जो कानून के रखवाले वही हमारे कानून को दिलाते हैं। किसी को इनजस्टिस हुआ तो जस्टिस करते हैं। हम कानून के ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए। खामखा कोई भी गवर्नमेंट हो जाए उसमें हम उंगली उठाना लाजिमी नहीं। हम अपने आप को हम उंगली उठाएं कि मेरे पड़ोस में कौन भूखा है, मेरे पड़ोस में किसकी गुर्बत है, मेरे पड़ोस में किसको जॉब है। अगर हम साहिब सरवत उसको नजरअंदाज ना करें, उस पर गौर करें, तो हमारे हिंदुस्तान में फिर से एक नई सुबह आएगी। वो सुबह एक नया रूप लाएगी और हम सब कुछ खुश रहेंगे। वही कह के मेरे अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। वाक़िर उद्दाना और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।